दोस्तों, क्या आपने सोचा है कभी कि पेन के ढक्कन के ऊपर एक छोटा सा छेद क्यों रहता है, जबकि बिना छेद के भी पेन आराम से चल सकता है? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। कुरकुरे के पैकेट में इतनी हवा क्यों रहती है? अच्छा, हमको सिखा रिया है। एटीएम कार्ड में सिर्फ 4 पिन ही क्यों रहते हैं? सिर्फ 4 पिन, 6 या 8 क्यों नहीं रहते? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। और एसी हमेशा ऊपर ही क्यों रहता है, नीचे क्यों नहीं रहता? क्या नीचे रहने से उसका पैर दुखने लगेगा? नहीं। और एलपीजी गैस में इतनी गंदी स्मेल क्यों आती है, जबकि गैस का कोई अपना स्मेल ही नहीं होता? अच्छा, हमको सिखा रिया है। इन्हीं सब बातों को लेकर मैं आज इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें, सच्चाई जानकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी बॉस। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं सोचा है कभी पार्ट 1। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस नन्हे से छेद की। हम में से कुछ महान कलाकार ऐसे हैं जिन्हें पढ़ाई में कम और पेन के ढक्कन चबाने में ज्यादा मजा आता है, जैसे कि वो कोई ढक्कन नहीं है, वो मुंह मीठा करने वाला इलायची हो। अब कंपनी वालों को भी पता है कि जोश जोश में आप किसी दिन वो ढक्कन को ही निगल जाएंगे, तो इसीलिए ना वो एक छोटा सा वहां पे खिड़की दिए हैं। अगर कोई गलती से वो पेन के ढक्कन को निगल जाए तो वो नन्हे से छेद में से हवा अंदर जाता आता रहे और दम ना घुटे। जब तक डॉक्टर उसे निकाल ना ले तब तक सांस चलती रहेगी। तो भाई पेन से लिखो, उसे चबाकर पाचन शक्ति मत बढ़ाओ। कैसा लगा मेरा मजाक? अब आते हैं वो हवा की ओर, जिसका हम पैसा देते हैं। कुरकुरे और चिप्स के पैकेट देख के तो ऐसा लगता है कि कंपनी वाले हमें कुरकुरे नहीं, हिमालय से लाया हुआ ठंडा हवा, पूरा प्योर हवा बेच रहे हैं। पैकेट को खोलते ही ऐसे फर्र से आवाज आती है जैसे कहीं पे एक टायर फट गया हो। लेकिन भाई अगर ये हवा नहीं होते तो कुरकुरे पैकेट खोलने के बाद उसमें से कुरकुरे नहीं, कुरकुरे का हलवा मिलता। उस पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा होता है, जो कि मतलब वो जो चिप्स और कुरकुरे होते हैं उसको ना क्रिस्पी रखने में मदद करता है और कुशन का काम करता है, मतलब जगह लेके कुशन का काम करता है। जैसे कुरकुरे और चिप्स बहुत हल्के होते हैं, थोड़ा सा दबाव में वो मतलब हलवा बन जाए, चूरा बन जाए, तो उसी के लिए वो कुशन का काम करता है और लेने आने में, ट्रांजिट में उसको जैसे कोई नुकसान ना हो। इसीलिए भाई अगली बार हवा देख के ना गुस्सा मत होना, वो हवा ही आपके कुरकुरे का बॉडीगार्ड है। तो भाई आगे बढ़ते हैं। एटीएम में जब पैसा निकालने जाते हैं तो सिर्फ पिन उसका सिर्फ 4 अंकों का ही क्यों होता है, 6 या 8 का क्यों नहीं होता? दरअसल बात ऐसी है कि एटीएम बनाने वाले जॉन साहब ने पहले 6 पिन डाले हुए थे, पर उनकी बीवी जो थे उनको 6 नंबर याद ही नहीं रहते थे। अब बेचारे जॉन साहब ने करोड़ों की मशीन तो बना ली, लेकिन बीवी की याददाश्त के लिए पिन बदलकर 6 से 4 अंकों का करना पड़ा। मतलब इससे क्या समझे भाई, करोड़ों की मशीन को हैंडल करना बहुत आसान है, लेकिन बीवी को हैंडल कर पाना, आगे मैं नहीं बोलूंगा। बीवी के सामने तो एटीएम के बाप की भी नहीं चली, तो हम और आप तो क्या ही चीज है। सही पकड़े हैं। अब चलते हैं आगे। कभी सोचा है कि एसी ऊपर ही क्यों लगते हैं, छत के पास, नीचे क्यों नहीं लगते? जबकि पंखा तो यार कहीं भी लग जाता है, ऊपर भी लग जाता है, नीचे भी टेबल फैन के तौर पे लग जाता है, तो एसी क्यों ऊपर ही लगता है, नीचे क्यों नहीं लगता? तो चलिए जानते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। भाई अगर एसी नीचे लगा दिया जाए तो आपके पैर ना कुल्फी बन जाएंगे, लेकिन सिर्फ वही 45 डिग्री गर्मी में उबलता रहेगा। फिर आप ना घर में नहीं, घर में बैठे हैं जैसे नहीं लगेगा, आपको लगेगा जैसे कोई भट्टी में बैठे हैं। साइंस ये कहता है कि ठंडी हवा वजनदार होता है तो वो ऊपर से ना नीचे आता है, और गर्म हवा हल्का होने की वजह से नीचे से ऊपर चला जाता है। ऊपर लगने के वजह से एसी जो गर्म हवा को पहले खींच लेता है और ठंडा हवा को नीचे भेज देता है, ताकि बैलेंस बना रहे और घर पूरा ठंडा रहे। तो भाई इससे क्या सीखे, एसी को हमेशा ऊपर ही रहने दो और नीचे अब ठंडा का मजा लो। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है मेरे को। अब बात करते हैं भाई वो नाली जैसी गंदी बदबू की, जो गैस लीक होने पर घर में आता है।
हकीकत तो ये है कि गैस का अपना कोई सुगंध या दुर्गंध कुछ नहीं होता है। कंपनी ने जानबूझकर एक गंदी सी स्मेल वाली लिक्विड इसमें मिलाया है ताकि गैस अगर कहीं से लीक हो जाए तो वो दुर्गंध आपकी नाक तक आए और आपको पता चल जाए, वरना आप तो किचन में जा करके मस्त माचिस जलाएंगे और सीधा बिना चंद्रयान के चांद पे पहुंच जाएंगे। इसलिए भाई उस गंदी स्मेल को ना गाली मत दो, वो आपके पड़ोसियों से पहले आपको सचेत करते हैं। प्यारी समझ गई। तो दोस्तों ये था सोचा है कभी का पार्ट 1। अब आपके लिए एक चैलेंजिंग सवाल मैं दे के जा रहा हूँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। क्या आपने कभी सोचा है कि एक हवाई जहाज इतना वजनदार रहता है और उसके टायर जो छोटे छोटे रहते हैं वो उतरते वक्त मतलब लैंडिंग के वक्त फटते क्यों नहीं है, जबकि उनकी स्पीड उस वक्त 250 किलोमीटर से भी ज्यादा का होता है? अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जिसका भी कमेंट सबसे मजेदार रहेगा उसका कमेंट पार्ट 2 में पहले पढ़ा जाएगा। तो भाइयों पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।